नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। जुड़े हुए हैं मनीष तरोताजा खबर के साथ में। बड़ी मजेदार न्यूज आ रही है बांग्लादेश के साथ में और मेरी एक्साइटमेंट रुक नहीं रही है और एक्साइटमेंट इतनी है कि आंखों से आंखों में भी झलक रहा है। मनीष, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। कौन है ये ओस्मान हाडी? आज 72 यूरो के पास एंजॉय बहुत कर रहे होंगे। आई एम श्योर वो जो ना क्या बोल अंगूर का रस चांदी के कप में डालकर लुफ्त उठा रहे होंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। जी, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। और ये देखिए, उस्मान हरी अभी एक न्यूज़ है, अननोन गनमैन का जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा पाकिस्तान में रहता है कि कुछ हो गया, कहीं किसी बड़े लश्कर ए तैयबा के किसी बड़े हैंडलर को मार दिया, किसी बड़े आतंकवादी को मार दिया, या कोई ऐसा वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का आदमी जो इंडिया के अगेंस्ट काम किया उसको कभी मार दिया। लेकिन अननोन गनमैन अब उत्तर पूर्व में भी एक्टिव है। और जब मैं बात कर रहा हूँ उस्मान हारी जो आपने नाम लिया, इसको अननोन गनमैन आज ही टपका दिया है ढाका में, कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। अगर सिंपल इसका इंट्रोडक्शन देखें कि जो आपको गूगल पे या इस पे मिल जाएगा, ये बंदा वहाँ पे इनकलाब मंच करके एक पार्टी है जो कि ये जो लास्ट ईयर जुलाई में जब पूरा रिवॉल्यूशन हुआ था जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में, उसी से ये पार्टी निकल करके आई थी। फंडामेंटलिस्ट है, रेडिकल है। वहां से ये ढाका 8 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने वाला था, उस पार्टी का स्पोक्स पर्सन है ये। इसका ऑनलाइन गूगल पे मिला हुआ आपको इंफॉर्मेशन सर्च करने पे मिल जाएगा। लेकिन जो हम लेकर के आते हैं वो उससे ज्यादा एक्सक्लूसिव होता है, तभी हम लेकर के आते हैं। वो चीज ये है कि ये वही बंदा है जो बांग्लादेश का, जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो डिजाइन किया था, जिसको बार बार जो मीडिया पे डाल रहा था, वो इवन मोहम्मद यूसुफ को भी, सॉरी मोहम्मद यूनुस को भी उसने पकड़ा है कि ये मैप जो है ये आप दूसरे को गिफ्ट कीजिए। वो यही बंदा है, ग्रेटर बांग्लादेश का विजन और रखने वाला, उसको मिशन बनाने वाला। और जब जब कोई भी, चाहे भारत का पूरब हो या भारत का पश्चिम हो, कहीं पे भी किसी ने ऐसा अटेम्प्ट किया है तो अभी वहां पे हम, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक होता है, इंडियन आर्मी वहां एंटर करती है, एयरफोर्स एक्शन लेती है। वहां पे एक चौथी आर्मी है जिसको हम अननोन गनमैन के नाम से जानते हैं, डबल कोट, वो वहां पे एक्टिव होती है और उसको जो कभी 72-74 सारे हीरो के पास भेज दिया करती है। और वो काफी प्रोफेशनल वे में काम होता है। ढाका के ये ऐसा, इसका इम्पैक्ट ऐसा है कि 24 घंटा नहीं हुआ इस घटना का, वहां का जो पुलिस कमिश्नर है उसने स्टेटमेंट दिया है कि देखिए, मैं इसको पकड़ के, जो भी इसके पीछे, जो भी इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में, असैसिनेशन के पीछे है, मैं तुरंत उसको पकड़ूंगा, उसको मैं जेल में डालूंगा। उसका रीजन क्या है गायत्री जी? उसका रीजन ये है कि ये सारे जो ऐसे पार्टीज उसमें से निकल करके आई उस रिवॉल्यूशन में, उसके दो साइड थे। उसमें एक तो स्टूडेंट वाला कुछ ग्रुप था, लेकिन उसके बाद जमात और फंडामेंटलिस्ट की एक होड़ वहां पे लगी कि उस दोनों में से कौन आगे निकलेगा। और वहां पर फिर वो मतलब उसको बोलते हैं ना कि एरिना बन गया बिटवीन आयशा एंड रॉ, कि कौन उस चीज को कैसे हैंडल करता है, कैसे उस, और इसमें सीआईए डेफिनेटली एंट्री करेगा एंड ऑल द अदर मेजर एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। जहां तक अगर आप देखेंगे तो इसमें हर कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि आईएसआई का एक्टिविटी अनप्रेसिडेंटेड रेट पे है बांग्लादेश में, चाहे वो उसके कुछ जो गवर्नमेंट के साथ जो ग्रुप्स हैं उसके साथ हो, या चाहे फॉर वट एवर रीजन। एंड अगर वो एक्टिविटी होगा तो इट वॉन्ट हैपन कि रॉ या इंडिया वहां पे पीछे बैठे हुए रहेगी। उस डोमिनेंस को कहां कहां ऐसे फंडामेंटलिस्ट हैं और उसको उठने से पहले ही वहां पे एलिमिनेट किया जा रहा है, इस चीज को नहीं डिनाई कर सकते। और ये एलिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ, आपको ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी हुए। ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जहाँ पे पुलिस कमिश्नर से लेके हर कोई, इवन की आईएसआई इज ऑल्सो शॉक्ड कि ये हुआ कैसे। क्योंकि ये काइंड ऑफ एक उनका लोकल, जैसे अगर आप देखें तो कश्मीर में बुरहान वानी था, उसी टाइप का लोकल पोस्टर बॉय जैसा वहां पे बांग्लादेश के न्यूज चैनल्स या न्यूज़पेपर्स या वहाँ के लोकल जो आई मीन कैपिटल सिटी है वहाँ पे निकल करके आ रहा था। तो उसको यहाँ पे उसको एलिमिनेट किया गया है। जी गायत्री जी। इनको ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की इतनी जल्दी थी कि ये तो हमारे यूपी तक पहुंचा है। बिहार विहार पूरा कवर कर लिया है इन्होंने। मतलब सोचिए, इतना इतना ऑब्सेशन विद ग्रेटर बांग्लादेश। अरे बांग्लादेश में आपने कमाया क्या है, मुझे ये बता दीजिए। एक्सेप्ट फॉर बीइंग वन ऑफ द जब हम पढ़ाई करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो उसमें जो जिस चीज के लिए नाम आता है कि डेंसेस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड अक्रॉस, अगर आपको कहीं मिलेगा टॉप 3 में, तो वन इज बांग्लादेश। सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं मिलेगी तो वो है बांग्लादेश। ये पूरे भारत को गरीब बनाना चाहते हैं अपने तरीके से।
जैसे ये खुद हैं वैसे बाकी लोगों को। जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके बारे में तो मैं ज़्यादा ना ही इलैबोरेट करूँ क्योंकि शब्द बड़े प्यारे-प्यारे निकलते हैं मेरे मुँह से। देखिए कितने उसके साथ में शाबो-शुबा के साथ में इन्होंने पूरा का पूरा भारत एक तरफ पूरा नॉर्थ ईस्ट ले लिया, दूसरे मैप में उन्होंने वो ले लिया। ही इज़ आल्सो नॉट डिफाइंड, बट ग्रेटर बांग्लादेश मैप बनाने के बाद में ये बंदा रेडार में आया। ही इज़ अ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये भड़काऊ बयान देना इनके डीएनए में है, इस बंदे के डीएनए में है। एंड ही वाज़ बिकमिंग अ थ्रेट स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो अननोन गनमैन की जय हो। आई थिंक उनके नाम पर है पार्टी होनी चाहिए आज तो, कि एक और निपटा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तानी है कि ईस्ट पाकिस्तान में ये इकलौते दो इकलौते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में अब तक कम से कम कुछ नहीं तो 81 पीपल हैव बीन सेंट। कुछ का नाम नहीं आया, पर जो मेरे को अंदर से डिटेल इन्फॉर्मेशन है 2-4 सोर्सेज़ से, दैट इज़ अराउंड 80 के आसपास का फिगर आ रहा है। जी, मनीष। बिल्कुल, देखिए अगर जनरली हमारे दिमाग में एक इम्प्रेशन ये था और उस इम्प्रेशन का बहुत सारा रीज़न है कि बांग्लादेश 100% इज़ इन सेंटिमेंट या इन थॉट्स विथ इंडिया। लेकिन मैं एक सबसे फंडामेंटल फैक्ट, सबको ये कोई मैं नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सबको पता होना चाहिए कि जिस आदमी ने बांग्लादेश के लिए लड़ के बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया, उस आदमी का भी उस देश में असैसिनेशन हो चुका है, एंड दैट पर्सन इज़ नन अदर देन शेख मुजीबुर रहमान। वन, जब वहां पर शेख मुजीबुर रहमान जब इस चीज को वो फाइट आउट किए कि बांग्लादेश अलग देश बनेगा, तब भी ऐसा नहीं था कि ही गॉट 99% काइंड ऑफ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन बांग्लादेश। हाँ, ही गॉट विक्ट्री। अगर आप पूरा उस टाइम के पाकिस्तान को पूरा ले तो ही डेफिनेटली हैड मेजोरिटी, जो वेस्ट पाकिस्तान ने नहीं एक्सेप्ट किया। बट वहां पर देर वेर ओनली जस्ट में 40-60 इस टाइप का वहां पे नंबर्स था एग्जैक्टली। उसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं था। इसका मतलब है कि वहां के पॉपुलेशन में भी एक बहुत बड़ा मास है जो कि भारत, या अगर आप उसको प्रो इंडिया, आप हिंदू मुस्लिम इस चीज को फॉर द टाइम बिंग साइडलाइन भी कर दें, फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव वो नहीं देखते, उनके लिए पहले वो है, बाद में कुछ भी आता है। तो भी वहां पर एक बहुत बड़ा मास था जो कि इंडिया या इंडिया के फेवर वाला नहीं था। और देव उसके ऊपर एक ही चीज उनको होल्ड करके रखा हुआ था अभी तक, कि एक वहां पे पार्टी थी आवामी लीग, जो कि काइंड ऑफ मतलब प्रो इंडिया रहा है वो पार्टी। उसके जो फाउंड अभी जो लीडर हैं शेख हसीना, वो भी अभी भारत में कहीं पे वो हैं। वो उस चीज को, सिचुएशन को समहाउ ऐसे करके वो रखी हुई थी कि सारा जो भी बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट के साइड से जो भी एक्शंस थे एंड ऑल, विच वर प्रो इंडिया। बट द मोमेंट उसके ऊपर से, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर दूसरा एक फैक्टर आता है कि यहाँ पे अब बांग्लादेश का भी अपना इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको वो सॉर्ट आउट करने में, या जो भी उसके जियो पॉलिटिकल रिलेशन है उस प्रेशर में, जैसे ही वो चीज हटे, वहां के जितने भी, एक होता है ना, आप कभी भी गैस या किसी सिलेंडर आप कंप्रेस करके रखते हो, द मोमेंट यू लिव इट, आपको सब पता चलता है अंदर से क्या निकलेगा, क्या फटेगा। तो वो फटने वाला चीज इस ईस्टर्न बाउंड्री पे होने लगा, जो कि इंडिया सेम लेवल ऑफ ये पहले एक्सपीरियंस कर चुका है वेस्टर्न फ्रंट पे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस था, वेस्टर्न फ्रंट पे हमारा एक्सपीरियंस इस चीज को हैंडल करने में, इस रेडिकल माइंडसेट, इस टाइप के एलिमेंट्स, इस टाइप के गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए लोगों को हैंडल करने में हमारा एक्सपर्टीज इतना ज्यादा है कि उस चीज को डायरेक्ट यहाँ पे हमने बस चिपका दिया, उस टेम्पलेट को टू जो भी उसके साथ वेरिएशन होगा। जब मैं बोल रहा हूँ चिपका दिया, तो हम अननोन गनमैन असैसिनेशन बहुत दिन से हो रहा है वेस्टर्न फ्रंट पे। अब यहाँ पे जैसे जैसे वैसे एलिमेंट्स आने लगे जो चाहे गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी को इम्पैक्ट करेंगे, चाहे वो इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, चाहे वो ग्रेटर बांग्लादेश और चिकन नेक पे थ्रेट करेंगे। अगर आप देखिए थ्रेट देने वाले की, इसमें ये एक आपने नाम कहा, उसके बाद कुछ इन्होंने, भारत का अभी तक सबसे बड़ा जो ईस्टर्न बाउंड्री पे डिप्लॉयमेंट है वो पिछले 1.5-2 महीने में हुआ है। वहां पे ना कभी आपको मणिपुर और उधर ईस्टर्न साइड में मिराज का इतना शॉर्टेज दिखेगा हवा में, ना 83 गैरिसंस और एक्स्ट्रा गैरिसंस ऑफ इंडियन आर्मी वो आपको चिकन नेक पे दिखेगी। मतलब इट्स लाइक कि चिकन नेक से ज्यादा फोर्टिफाइड सिचुएशन अभी किसी भी इंडियन के बॉर्डर पे नहीं है। इट मीन्स कि आप एक साइड, जब भी कभी भी इस टाइप का पॉलिसी होता है, कि ऐसा नहीं इंडिया डायरेक्ट जाकर के सिर्फ पाकिस्तान में असैसिनेशन करने लगेगा, या इंडिया, जब मैं बोल रहा हूँ अननोन गनमैन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जिस भी देश के हो, यहाँ पे बात है कि वहां पे करने से पहले आपके जो बॉर्डर्स हैं, जो आपके वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उसको आपने कितना सिक्योर किया। उस सिक्योर करने के साथ साथ जो वहां पे अंदर में एक्शंस हो रहा है, उसका ये इस तरीके का, आपने जैसा कहा कि 81 इससे पहले हो चुके हैं, और सिर्फ
इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है गायत्री जी, हम लोग बात कर रहे थे कि ये तो 81 जो नंबर है, 80-85 के बीच में जो चल रहा है नंबर, वो तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बांग्लादेशी थे। वहाँ पे 17 से 20 ऐसे भी एजेंट्स हैं जो कि अलग-अलग एजेंसीज़ के एजेंट्स हैं, जिसका भी वहाँ पे एलिमिनेशन हुआ है। इंक्लूडिंग एक बहुत फेमस जो कि एससीओ विजिट के दौरान जो बहुत हाइलाइट हो गया, वो दैट वाज़ नॉट द ओनली वन। देयर आर एट लीस्ट 17-18 एजेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज जो कि किसी न किसी ऐसे मकसद से वहां थे। अगेन मकसद डबल कोट में है, उसका भी वहां पे असैसिनेशन हुआ है। और ये जो इनकलाब मंच जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मंच वहां पर निकल करके आई थी कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बट एक काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप है। बट इस मंच से इतने जहर उगले गए थे, इसको काइंड ऑफ वो लोग फार राइट इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में एक राइट विंग सॉर्ट ऑफ ये बनाया गया था प्रेशर ग्रुप एंड ऑल, कि यहाँ से दिस वाज काइंड ऑफ इसको बोलते हैं ना कि आप एक फ्रंट आपने बनाते, एक सॉफ्ट फ्रंट, कि कोई भी नीचे का एक्टिविटी होगा उसका आप एक उसको आप एक बोल सकते हैं कि एकदम सॉफ्ट ग्रुप की देखने में लगेगा नहीं कि अरे नीचे में ऐसा काम। कि अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लूँ तो बहुत सारे यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें आकर के लोग सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन नीचे में उनका काम नक्सलिज्म फैलाना है। उसी तरीके का ये ऐसे ग्रुप्स नेपाल में बहुत निकल करके आए, जिसमें कि इसके अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, इनकलाब मंच का है कि अवामी लीग के जितने भी नेता हैं उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो, उसको फांसी पे चढ़ा दो। इस टाइप के माइंडसेट यहाँ पर ये रख रहे हैं। जो अभी वहां पर एक हुआ था कि अवामी लीग के अगेंस्ट जो कोर्ट रूलिंग्स एंड ऑल, उसमें भी दिस ग्रुप एंड देयर आर मेनी ग्रुप्स लाइक दिस were highly active in creating mass anti sentiment against the particular party। अब कभी इसमें नाम आता है कि नहीं बीएनपी इनके साथ में, कभी आता है कि ये यूसुफ के साथ में, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि ऐसे एलिमेंट्स अचानक से प्रॉप अप कर कौन रहा है, कौन इनको इतना हाईलाइट कर रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से ये लोग जो आज से एक साल पहले तक कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन दे हैव ऑल द फंडिंग्स टू पुट बिग होर्डिंग्स इन पेपर, मीडिया पे एंड एवरीवेयर। एंड उसका फिर से एक ही जगह पे जाकर के रुकता है कि केओस बांग्लादेश या ईस्टर्न बॉर्डर पे क्रिएट कौन करवाना चाहता है, उससे फायदे में कौन रहेगा। एंड द नंबर रिमेन्स कि इनके लिए टूल है आईएसआई, आईएसआई इनका टूल है। एंड उस टूल को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि वो लोग खुद उतना दिमाग लगाते नहीं, ना उनके पास पैसा है, क्योंकि पैसा भी चाहिए इसको ऑपरेट करने में, तो जो वेस्टर्न ग्रुप है, वेस्टर्न पावर है, उस पावर से आईएसआई को एज ए टूल बनाया गया टू कीप थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन बांग्लादेश। और क्योंकि जितना ज्यादा आप देखेंगे कि जब भी किसी भी बड़े देश के बगल में कोई एक देश बहुत अनस्टेबल रहा है, उसका फायदा सबसे ज्यादा वही सारे देश उठाने की कोशिश में रहते हैं कि वहां पे डराओ, उसमें बताओ ऐसा सिचुएशन है, वहां का जो पॉलिटिकल पावर जिसको तुम बना के रखो, फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने अफगानिस्तान को बना के रखा था बहुत दिन तक, उस टाइप का सिचुएशन क्रिएट करके रखो, एंड देन यू विल हैव योर सुप्रीमेसी, यू विल हैव योर डोमिनेंस इन द रीजन। और उस डोमिनेंस नहीं, वो जो आप एक उसको टट्टू गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, वो जो आपने बना के रखा है, उसके थ्रू आप सारा एग्जीक्यूशन जो भी आपको काम करवाना है आप करवाओ। एंड सेम इज हैपनिंग हियर। और उसमें जो अभी सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, एलिमिनेशन हो रहा है। अभी वो 81-82 पहुंचा है, वो सेंचुरी भी मारेगा, और धीरे धीरे आपको वहां पे दिखेगा कि एक टाइम पे जो बोलने से पहले, अभी अब पाकिस्तान में एक चीज हुआ है, पाकिस्तान में भी बहुत कम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो एंटी भारत एक्टिविटीज में थे वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, क्योंकि अननोन गनमैन ने वहां पे इतना वो मतलब खौफ मचाया है कि अभी उसमें तो काफी जो पाकिस्तान वाले बांग्लादेश शिफ्ट कर रहे थे, पर अननोन गनमैन तो यहाँ पे भी पहुंच गए और यहाँ पे भी ढुलाई चालू है। तो उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। तो उन्होंने कहा चलो अब हम तालिबान से लड़ लेते हैं। तो लश्कर तैयबा के ऊपर, जिसके मैंने एक अलग से वीडियो किया हुआ शिफ्टिंग शिफ्टिंग अब वो They don't भारत want देखिए, to. भारत के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो देगा मीडिया में स्टेटमेंट अगले 10 दिन में उसका नंबर आ जाएगा, तो स्टेटमेंट वो नहीं दे रहा है। तो शायद जो इसलिए वही दिल्ली चीज अभी ब्लास्ट के लिए ओनरशिप भी नहीं ली बांग्लादेश में इन्होंने। हो गया। ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच मनीष फॉर सच अ क्विक इन्फॉर्मेशन। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, पार्टी करिए, एंजॉय करिए। जब जब ये न्यूज आती है तो थैंक यू अननोन गनमैन जरूर करिएगा, बिकॉज अपनी जान पर खेलकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।